सुनीता विलियम्स जिस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से स्पेस स्टेशन गई हैं, ये उनकी पहली मैनमेड ट्रायल उड़ान थी। स्टारलाइनर की कहानी जानेंगे तो पता चलेगा कि ये अंतरिक्षयान शुरू से आखिर तक दिक्कतों से घिरा रहा है। जानिए इस मिशन में अब आगे क्या होगा। क्या सुनीता विलियम्स खैरियत से अर्थ पर वापस लौट पाएंगी? सुनीता विलियम्स और बैरी बुचविलमोर 5 जून को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष गए थे। दोनों तब से ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं। उन्हें 13 जून को वापस लौटना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में दिक्कत आने की वजह से लौट नहीं पा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, एसएच वर्ल्ड में फिर से एक बार खुशामदीद। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ओरिजिन की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जिस स्पेसक्राफ्ट यानी कि स्टारलाइनर कैप्सूल को उड़ाकर स्पेस स्टेशन तक ले गई, ये उनकी पहली मैनमेड ट्रायल उड़ान थी। यानी कि पहली बार इस कैप्सूल को इंसान बैठकर स्पेस की यात्रा पर जा रहे थे। ये स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट स्पेसक्राफ्ट है। तो चलिए जानते हैं बोइंग के स्टारलाइनर की पूरी कहानी। बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी कंपनी ने इस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को बनाया है। इसका मकसद था कि स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाया जा सके और वहां से वापस लाया जा सके। नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बोइंग को ये स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए फंडिंग की गई। इस स्पेसक्राफ्ट का मॉडल पहली बार 2010 में पेश किया गया था। बोइंग का नासा की अपोलो स्पेस शटल और स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में पुराना रिश्ता था। नासा ने अक्टूबर 2011 में बोइंग को स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए हरी झंडी दे दी। स्टारलाइनर को बनाने में 6 साल लग गए। स्टारलाइनर 2017 में बना और 2019 तक उसके टेस्ट उड़ान होते रहे, लेकिन इन उड़ानों में कोई इंसान शामिल नहीं थे। ये अनमैनेड उड़ानें थी। पहली अनमैनेड ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 20 दिसंबर 2019 को हुई। इस उड़ान में कोई इंसान नहीं था, लेकिन 2 सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से ये दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। स्पेस स्टेशन से डॉकिंग नहीं हो पाई। 2 दिन बाद न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में वापस लैंड हुआ। दूसरी अनमैनेड उड़ान 6 अप्रैल 2020 को हुई। मकसद पुराने वाले उड़ान जैसा ही था। स्पेस स्टेशन तक पहुंचना था, डॉकिंग करनी थी, इसके बाद वापस आना था, लेकिन लॉन्चिंग थोड़ी टालनी पड़ी। अगस्त 2021 में लॉन्चिंग करने की तैयारी हुई, लेकिन फिर स्पेसक्राफ्ट के 13 प्रोपल्शन वाल्व में कुछ कमियां पाई गई। इसके बाद बोइंग ने पूरे स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाया। मई 2022 में ट्रायल उड़ान की तैयारी की गई। 19 मई 2022 को स्टारलाइनर ने फिर से उड़ान भरी। इस बार उसमें 2 डमी एस्ट्रोनॉट्स बिठाए गए थे, यानी कि इंसानों जैसे दिखने वाली सॉललेस मॉडल, लेकिन ऑर्बिटल मैन्यूरिंग और एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर फेल हो गए। इसी तरह से 22 मई 2022 को स्टारलाइनर को स्पेस स्टेशन से जोड़ा गया। 25 मई 2022 को स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर आया। री-एंट्री के वक्त स्पेसक्राफ्ट ने नेविगेशन सिस्टम खराब हुआ, कम्युनिकेशन गड़बड़ा गया, साथ ही जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया, लेकिन बोइंग ने तब भी यही कहा कि यह मामूली सा खतरा है। तीसरी मैनमेड उड़ान साल 2017 में तय की गई थी, लेकिन कई वजहों से देरी होते होते जुलाई 2023 तक आ गई। 1 जून 2023 को बोइंग ने कहा कि हम इस उड़ान को टाल रहे हैं। 7 अगस्त 2023 को कंपनी ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी है। अगली उड़ान 6 मई 2024 को तय की गई, यानी कि इसी साल, लेकिन फिर ये लॉन्चिंग टाली गई क्योंकि एटलस रॉकेट में ऑक्सीजन वाल्व में कुछ दिक्कत आ रही थी। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक होने की वजह से लॉन्चिंग टाल दी गई। आखिरकार 5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी बुचविलमोर इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। 8 दिन बाद 13 जून को इन्हें वापस आना था, लेकिन अब तक स्पेस स्टेशन पर ही फंसे हुए हैं। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की यह पहली मैनमेड उड़ान है, यानी कि सुनीता विलियम्स और बैरी के साथ इसने स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी है। अंतरिक्ष यात्रा हमेशा से ही खतरों से भरा रहा है, लेकिन इस मिशन ने तो बोइंग के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन पर खतरे में हैं? अगर ये कहा जाए कि सुनीता और बैरी खतरे में हैं, तो ये गलत है।
स्पेस स्टेशन में एक बार में 8 स्पेसक्राफ्ट को डॉक कर सकता है, यानी कि यहाँ पर किसी भी वक्त नया स्पेसक्राफ्ट अटैच करने की प्रोबेबिलिटी रहती है। 365 फीट लंबे स्पेस स्टेशन में पर्याप्त जगह है जहां पर सुनीता विलियम्स आराम से और सुरक्षित रह सकती है। सुनीता विलियम्स और बैरी बुश विलमोर सिर्फ 2 हफ्तों से वहां हैं, जबकि अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स पैगी विल्सन ने स्पेस स्टेशन पर 665 दिन बिताए थे। अगर स्पेसक्राफ्ट में कोई दिक्कत होती है तो उसे किसी भी वक्त अर्थ पर वापस भेजा जा सकता है। नासा का कहना है कि स्टारलाइनर से हीलियम लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें गलती सीलिंग की है। लेकिन बोइंग ने कहा कि वो पता कर रहे हैं कि ये लीक कैसे और क्यों हो रहा है। जब स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से जोड़ा जा रहा था, तब इससे 5 थ्रस्टर ने काम करना बंद कर दिया था। इन्हें फिर से स्टार्ट करना पड़ा था। नासा का दावा है कि इन दिक्कतों से परेशानी नहीं है। स्टारलाइनर किसी भी वक्त अर्थ पर वापस आ सकता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने की कोई जल्दी नहीं है। 39 इयर्स की सुनीता विलियम्स इससे पहले 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी है। इससे पहले वह 2006 और 2012 में अंतरिक्ष जा चुकी है। नासा के मुताबिक उन्होंने स्पेस में कुल 322 दिन बिताए हैं। 2006 में सुनीता ने स्पेस में 195 दिन, 2012 में 127 दिन बिताए थे। 2012 के मिशन की खास बात ये थी कि सुनीता ने 3 बार स्पेस वॉक की थी। स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन के बाहर आते हैं। हालांकि पहली यात्रा के दौरान उन्होंने 4 बार स्पेस वॉक की थी। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली इंडियन ओरिजिन की दूसरी महिला हैं। उनसे पहले कल्पना चावला अंतरिक्ष जा चुकी थी। 1987 में यूएस नेवल एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद सुनीता विलियम्स नासा पहुंची। 1998 में नासा में उन्हें एस्ट्रोनॉट चुना गया था। उनके फादर दीपक पांड्या 1958 में अहमदाबाद से अमेरिका जाकर बस गए थे। 1965 में सुनीता का जन्म हुआ था। अमेरिकी नेवल एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली सुनीता विलियम्स लड़ाकू विमान भी उड़ा चुकी हैं। उनके पास 30 तरह के लड़ाकू विमानों पर 3000 से ज्यादा घंटों तक उड़ान भरने का अनुभव है। वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।